Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing last question of this exercise, question number 8 of exercise 4.3 chapter number 4 linear equation in two variables of class 9th. So let's begin with question number 8. इसके अंदर पार्ट्स हैं एंड आपको ये देखने में बड़ा लगेगा एंड थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बट ये टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बच्चा खुश ही हो जाए. तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट. ये सबको पता है कि मतलब जो बाहर की हमारी कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज में फ़ारेनहाइट के उसमें टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है एंड कुछ कंट्रीज में जैसे कि इंडिया हमारे यहाँ पे सेल्सियस में रिकॉर्ड होता है. वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, सेल्सियस में मेजर किया जाता है. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है कि फ़ारेनहाइट जब भी हमें इसको देखो लिखा हुआ है, जब भी हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बनाना है हमें मतलब जो कन्वर्ट करना होता है उसके लिए हमें इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन हमें उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है. फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 का होल सेल्सियस प्लस 32. ठीक है, अब एक बात ये देखो कि हमारे पास यहाँ हम अगर सी की यानी कि सेल्सियस की वैल्यू रख देंगे तो हमें पता है कि साफ सीधा हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो हमें बहुत हेल्प कर सकती है. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सेल्सियस की वैल्यू पुट कर देते. ठीक है, सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे. वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है, 0 1 2 3 जो आप रखना चाहते हो. तो अगर हम यहाँ पर पुटिंग c इज इक्वल्स टू 0, मैंने c इज इक्वल्स टू 0 कर दिया तो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स देखना क्या क्या बनेंगे भाई. फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5, ये हमारा 0 हो गया, प्लस 32. तो समथिंग इंटू 0 इज ऑलवेज 0. तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया हमारा 32. तो यानी कि एक्स एक्सिस सेल्सियस की है एंड फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस की है. तो यानी कि एक्स कॉमा वाई फॉर्म में हम लिखते हैं. तो अगर हमने एक्स रखा 0 तो वाई हमें कितना मिला 32. अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 है. अब अगर मैं 5 के ही मल्टीपल से इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा कितना इजी काम हो जाएगा. जैसे कि पुटिंग c इज इक्वल्स टू 5, मैंने 5 से ही इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो यानी कि एक तो आ गई हमारे पास 5. ठीक है, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32. ये कैंसिल, 32 प्लस 9 इज 41. तो यानी कि ये हमारा क्या आ गया 41 आ गया. अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्लॉटिंग करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर हमारे इन पॉइंट्स की. तो उसके लिए एक्स एंड वाई एक्सिस जरूरी है बनाना. तो ये हमारा होगा y डैश, दिस इज y एंड यहां पर बनेगा हमारा दिस इज x एंड x डैश. ठीक है, अब क्या करना है, देखो हमें यहाँ से पॉइंट्स चाहिए 41 तक के हाईएस्ट. ठीक है, और वो भी किस पे, x कॉमा वाई एक्सिस पे, यानी कि y पर हमें चाहिए. अब अगर हम यहाँ पर ओरिजिन अगर हम 1 1 करके बनाते हैं तो बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा. हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर 32 है, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए 32 चाहिए. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हो जैसे कि हमने 0 ले लिया, फिर आप ले लो 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45 तक क्यों लिया, क्योंकि 41 हमें चाहिए और हम 5 के गैप पे प्लॉटिंग कर रहे हैं. ठीक है, सेम यहाँ पर 5 10 15 20 25, इसके बाद में 30 के बाद में 35 40 एंड 45. ठीक है, अब हम करेंगे प्लॉटिंग सिंपल सी. 0,32 फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 एंड 32. सो 0 एक्स एक्सिस पर, 32 इज ऑन वाई एक्सिस. तो 30 31 32 कुछ यहाँ आएगा, हम इसको लिख भी देंगे क्या है ये 0,32 है. फिर आते हैं 5,41 पे. 5 एक्स एक्सिस पर है एंड 41 कुछ यहाँ जाएगा इधर बिल्कुल ऊपर. देखो यहीं पे गड़बड़ हो गई, आप स्केल यूज करोगे इसीलिए. ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं ये 5 है ना, यहाँ से हमें लेना है
और यहाँ तक लेना है यहाँ कुछ, ठीक है। तो ये होगा हमारा पॉइंट, क्योंकि देखो यहाँ पे 41 होगा ना, 40 से ऊपर ही तो 41 होगा, तो हम लेंगे 5,41। अब इसको जब हम करेंगे ज्वाइन तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और जो हमारी ये वाली लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। Now let's discuss second part. If the temperature is 30 degrees Celsius, then what is the temperature in Fahrenheit? अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें सेल्सियस की वैल्यू दे दी है कि 30 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है और हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू पूछी है। तो पुटिंग C is equals to 30 in above equation। तो क्या है इक्वेशन हमारे पास, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी क्या है हमारा 30 प्लस 32। तो 5 6 हो गया हमारा 30, 9 6 इज 54 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आई, 4 + 2 6 एंड 5 + 3 8। तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आई हमारी एफ की वैल्यू, यानी कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू। फ़ारेनहाइट में उसने टेम्परेचर पूछा था, हमने फ़ारेनहाइट में ही अपना आंसर दिया है। नाउ लेट्स कम टू दी थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ था सेल्सियस की वैल्यू, यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट की दी हुई है एंड पूछा है कि हमारा सेल्सियस कितना रहेगा। सो यहाँ पर भी वही चीज, पुटिंग एफ इज इक्वल्स टू 95 डिग्री इन अबव इक्वेशन, ठीक है। सो फ़ारेनहाइट हमारे पास है 95 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब 32 यहाँ पॉजिटिव में है तो हम इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, वहाँ नेगेटिव में हो जाएगा। माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 9/5 सी। सो 95 माइनस 32 इज 63, 9/5 सी। सो सी इज इक्वल्स टू 63 इंटू 5/9। ये तो पता है कैसे हुआ होगा भाई, यहाँ पर 5 डिवाइड में था, दूसरी साइड जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। सो 9 7 तो हमारा सेल्सियस कितना आ गया, सेल्सियस इज इक्वल्स टू 7 5 इज 35 डिग्री। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट। Now we are having fourth part. If the temperature is 0 degree Celsius, then what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? यानी कि एक बार हमें फ़ारेनहाइट को 0 पुट करके वैल्यू बतानी है और एक बार सेल्सियस को 0 पुट करके। तो यानी कि सबसे पहले हमें दिया है टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो पुटिंग C is equals to 0 in above equation, ठीक है। इक्वेशन क्या है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। समथिंग इंटू 0 इज 0, तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया, 32 डिग्री आ गया हमारे पास। अब पुटिंग फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 0 इन अबव इक्वेशन। एक बार हमने सेल्सियस को 0 रखा, अब एक बार फ़ारेनहाइट को रखेंगे। इक्वेशन है फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट को 0 पुट किया, 9/5 इंटू सी प्लस 32। 32 दूसरी साइड चला गया, माइनस का 32 बन गया इज इक्वल्स टू 9/5 सी। सो माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू सी। सो ये हो गया 5 2 इज 10, 5 माइनस 160/9 इज इक्वल्स टू सी। अब हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें इसे डेसिमल में बनाना होगा। सो देखो अगर मैं डिवाइड करती हूँ 160 को 9 से, तो 9 1 9 एंड 7 0, 9 7 63 0 7 0 पॉइंट। तो यानी कि अप्रॉक्स माइनस 17.7 इज इक्वल्स टू सी, या फिर माइनस 18 कह सकते हो आप, अप्रॉक्स टू सी माइनस 18 डिग्री। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर, ये आया फ़ारेनहाइट का। एंड ये ऐसे भी छोड़ सकते हो, राउंड ऑफ करके आंसर देना चाहो तो राउंड ऑफ करके भी दे सकते हो, दैट्स कंप्लीटली योर विश। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। बेसिकली यहाँ पर वो ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि न्यूमेरिकली सेम रहे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर, अगर ऐसा है तो फाइंड करना है। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, एफ को सी के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। एक मतलब एजम्पशन लेके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है इफ एफ इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर एक गेम देखना, हमने क्या करा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू फ़ारेनहाइट प्लस 32। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो या फिर इसको डायरेक्ट यहीं पर हम ले जाएंगे, इज इक्वल्स टू 32 एज इट इज। हमने पूरी इस इक्वेशन इसको एफ को हम यहाँ ले गए, हमने कोई एलसीएम नहीं लिया। सो 5f यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम, 5f माइनस 9f अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 32। सो -9 माइनस 5 माइनस 4f इज इक्वल्स टू 532। अब f की वैल्यू निकालनी है, f इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5 अपॉन -4, सो 4 8 जार, तो यानी कि f की वैल्यू कितनी आ गई, -40। अब अगर f की भी ये आई है तो c की भी यही आई होगी। अब यहाँ पर चेक करने के लिए कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं है, हम क्या करेंगे, पुटिंग f इज इक्वल्स टू -40 इन अबव इक्वेशन। एक बार हम f को रखेंगे एंड एक बार c को रखेंगे। अगर c की वैल्यू -40 आती है तो दैट मीन्स हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट है। सो -40 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। -40 यहाँ प्लस 32 है, यहाँ पर आकर -32 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9/5 सी। तो -40 माइनस 32 इज -72 इज इक्वल्स टू 9/5 सी। -72 इंटू 5 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू सी, और हमें पता है कि 9 8 ज़र 72 होता है, सो -40 इज इक्वल्स टू सी। तो दैट मीन्स हमारा जो ये -40 आया है ये करेक्ट आया है। -40 एक ऐसा नंबर है जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के केस में हमारा सेम आया है। सो यहाँ होती है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की एंडिंग। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ हमने हमारी एक्सरसाइज को एंड किया है। नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।